नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति अलावत फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने चैनल इवॉल्व विद ज्योति पर आपके लिए कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीज कहें, डिसऑर्डर कहें। देखिए, मैं इसे डिसऑर्डर कहती हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का असंतुलन है आपके शरीर में होने वाला, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। तकरीबन 18 से भी ऊपर ऑटो इम्यून डिजीज डायग्नोज की हैं मेडिकल साइंस ने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से। तो दोस्तों, यहाँ जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किस वजह से होता है। इसका रिजल्ट होती हैं थायराइड, लूपस, एलोपेशिया, सोराइसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इस प्रकार की बीमारियां। लेकिन इस असंतुलन का एक कारण भी होता है। अगर वो कारण ही किसी हाल में हम किसी तरीके से हम लोग खत्म कर दें तो क्या ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं, बॉडी रिकवर कर सकती है? जी हाँ, मैं आपको बता रही हूं कि ऐसा संभव है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बॉडी में होता ही क्यों है। देखिए, एक बार पुराने समय में चलते हैं। कौन से समय में? स्टोन एज में चलते हैं, जहां अर्ली ह्यूमन होते थे। आदि मानव को एक उनके शरीर के हिसाब से और प्रकृति की व्यवस्था के हिसाब से कुछ खास गुण मिले हुए थे। क्या होता था कि जब वो गुफाओं में रहते थे तो हर वक्त उनके ऊपर जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था, कभी सांप का, कभी शेर का। ठीक है जी। अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये खतरा है? उनके ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए प्रकृति ने एडर्नल ग्लैंड्स जो हैं वो हैं हमारी किडनीज के ऊपर, वो उनका निर्माण किया। अब ये एड्रेनल ग्लैंड्स क्या करती हैं, जैसे ही आसपास किसी भी किस्म का खतरा, किसी भी प्रकार का दबाव या नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति होती है जिसमें आप घबराते हैं, तो आपको रिएक्शन कैसे देनी है। और वो रिएक्शन जो आती है वो आती है किस फॉर्म में? फ्लाइट और फाइट मोड में। तो जब शेर सामने होता था तो या तो आप उससे लड़ोगे या भागोगे, राइट। तो ये अवस्था उस समय तो बहुत अच्छी थी जब हम जंगलों में रहते थे। आज के समय में क्या हो गया है, हम रोड पे चल रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बॉस है, कलीग्स हैं जो लेग पुलिंग कर रहे हैं, रिश्तेदार हैं जो साथ नहीं दे रहे, कुछ ऐसे मित्रगण हैं या सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर वक्त टीज करते रहते हैं। होता क्या है, बॉडी कहाँ पहुंच जाती है? फ्लाइट और फाइट मोड पे। देखिए, ना तो हम इन लोगों के साथ फाइट कर सकते, ना ही हम इनसे भाग सकते। हमें रोज इनका सामना करना है। कई लोगों को तो उनके रिश्तों में ही, बहुत करीबी रिश्तों में ही इस प्रकार के लोग मिल जाते हैं कि हर वक्त उनकी एड्रेनल ग्लैंड्स एक्टिव रहती हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती रहती हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये समझना जरूरी है। तब हम समझेंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करता क्या है शरीर के अंदर और ये नुकसान ही क्यों करता है। देखिए, होता क्या है कि जब भी ये हार्मोन्स निकलते हैं तो इन हार्मोन्स का मैसेज जो ब्रेन को जाता है वो जाता है या तो भागो या लड़ो। ठीक है। तो जब बॉडी के अंदर ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो बॉडी क्या करती है? सारे काम बंद कर देती है। विचारना, समय से आगे देखना, सोच समझ कर एक्शन लेना, वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो क्या करती है? एकदम से पेट का सारा खून हृदय की तरफ लेके जाएगी और सांसें बहुत तेज हो जाएंगी और आपकी मसल्स में एकदम से पावर आ जाएगी, क्योंकि बॉडी तो रेडी हो रही है ना। वो तो आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, उस बॉस को देखकर जो आपको फीलिंग आई है, उस टीजिंग कलीग को देखकर आपको जो फीलिंग आई है, उसके अनुसार वो आपके अंदर फ्लाइट और फाइट मोड तैयार कर रही है। अब ये मोड तैयार हो गया, लेकिन ना तो आप यहाँ भाग सकते हैं ना आप लड़ सकते हैं। और इतना सारा नेगेटिव हार्मोन आपकी बॉडी में, बॉडी के सारे प्रोसेसेस को रोककर, सारे प्रोसेसेस, जी हाँ, डाइजेशन से लेकर टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने तक के सारे काम को रोक देता है। इवन आपने देखा होगा, गुस्सा इसका एक उदाहरण है, इस स्ट्रेस का एक उदाहरण गुस्सा है, जिसमें लोग सोचने समझने की शक्ति ही खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा शरीर, पूरी अवस्था किस मोड में आ चुकी है? फाइट एंड फ्लाइट। ऐसे में वो समझ ही नहीं सकते, आप उन्हें समझाएंगे भी तो। लेकिन इसका एक बहुत जबरदस्त होता नुकसान बॉडी पर। ठीक है, बॉडी अपने रूटीन काम नहीं कर रही है, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, वो वेस्ट को शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही है। अननेसेसरी हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, अननेसेसरी बॉडी के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज आ गया है ब्लड के अंदर, और उस ग्लूकोज से लड़ने के लिए पेनक्रियाज ने फटाक से बहुत सारा इंसुलिन रिलीज कर दिया। देखिए क्या असंतुलन की, कितनी जबरदस्त इमरजेंसी मोड में बॉडी चली गई है। जी हाँ, और बॉडी के पास करने के लिए कोई काम होता ही नहीं है।
वो ऐसा सब कुछ अंदर से कर रही होती है, लेकिन बैठी तो एक चेयर पे होती है, या एक नकली मुस्कुराहट लेकर उस रिश्तेदार का सामना कर रही होती है, उस खतरनाक नार्सिसिस्ट लाइफ पार्टनर का सामना कर रही होती है चुपचाप, और अंदर ये सारी फ्लड ऑफ नेगेटिव हार्मोन्स चल के उसका नुकसान कर रही होती है। यहां से शुरू होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और ये डिसऑर्डर एंड में किन डिजीज में कन्वर्ट होता है, जो मैंने आपको 6-7 आगे बताई हैं, होती है 18 से भी ज्यादा है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। दोस्तों, मैं खुद 5 साल पहले 4 ऑटो इम्यून कंडीशंस और एक और हेल्थ डिजीज की चपेट में आ गई थी। किस तरीके से मैंने अपने आप को बाहर निकाला वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन मैंने ऑटो इम्यून को बहुत गहराई से समझा कि दरअसल बॉडी के अंदर ऐसा होता ही क्यों है। तो एक स्थिति मैंने ये बता दी, कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हाईली अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और आप किसी ट्रॉमा में या डिप्रेशन में या किसी इमोशनल लूप के अंदर फंस जाते हैं, और ऐसे में वही कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन बाल्टियां भर भर के आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा होता है, और यहाँ वो आपके किसी ना किसी अंग पे, किसी ना किसी सिस्टम पे बॉडी के अटैक करेगा। अगर उसने थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर दिया और थायराइड ग्लैंड ने सरेंडर कर दिया तो ग्रूव डिजीज हो सकती है। अगर उसने आपके बालों की जड़ों पर अटैक कर दिया तो एलोपेशिया हो सकता है। अगर उसने जॉइंट्स पर और हड्डियों पर अटैक कर दिया तो क्या हो सकता है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसकी खुद अर्थराइटिस की 100 से ज्यादा टाइप होती हैं, कितनों के बारे में चर्चा किया जाए, क्यों ना कारण और निवारण पे काम किया जाए। तो दोस्तों, किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हील करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एड्रेनल ग्लैंड का शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से वो एक भी मोड के लिए तैयार है, वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। देखिए, जब आपके पीछे कोई अपराधी पड़ा हुआ है, आपके घर में कोई लुटेरा घुस गया है, तब आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट मोड ऑन है, समझ में आता है। लेकिन आजकल तो सभी का ये बटन ऑन रहता है और हजारों टन हार्मोन्स, नेगेटिव हार्मोन्स बॉडी में निकलते रहते हैं और ऑटो इम्यून डिजीजेस का कारण बनते हैं। तो सबसे पहले इनको हील करने का जो सबसे पहला तरीका है, जो कोई भी समझदार डॉक्टर बताएगा कि भैया अपने एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम डाउन करो। उसका तरीका क्या हो सकता है, प्राणायाम, या फिर जो मैंने अपने खुद के प्रोग्राम्स डिजाइन किए हुए हैं और उन्हीं के डिजाइन्स के बेसिक्स पर मैं एक 3 डेज की वर्कशॉप फ्री में लेकर आ रही हूँ फरवरी महीने में। इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए और ये देखने के लिए कि वास्तव में कैसे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, कैसे धीरे 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 बॉडी रिकवर करती है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो ऑटो इम्यून डिजीजेस में कन्वर्ट हो गया है वो धीरे धीरे बॉडी को वापस रिपेयरिंग मोड में लेके जाएगा। तो इस वर्कशॉप में अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को क्लिक जरूर कीजिएगा, और 3 दिन बिल्कुल नियम से बिना भूले शाम को मेरे साथ ये क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। इसमें मैं बहुत सारी आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, बहुत सारी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ दूंगी। एक प्रूफ तो मैं ही आपके सामने हूं। ये जो हल्के से दाग अभी रहते हैं ना, पूरा चेहरा था, पूरे का पूरा चेहरा, लेकिन मैंने इन डिसऑर्डर्स से अपनी बॉडी को वापस ऑर्डर में लाया और उसके बाद 3 साल से, पिछले 3 साल से दवाइयों से रहित एक जीवन जी रही हूं। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप किसी ना किसी तरीके से अपने माइंड, अपने हार्मोन्स को सही दिशा में डालें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप अपनी गट को ठीक करें। जी हाँ, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले लीकी गट पर एक वीडियो डाली थी, जो मैं साथ में लिंक भी दे दूंगी। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा लीकी गट को रिपेयर करने के लिए। लीकी गट भी एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है ऑटो इम्यून इम्बैलेंसेस को बनाने के लिए, बॉडी के अंदर क्रिएट करने के लिए। अगली जो चीज आती है कि मैम हमें तो प्लीज अभी कुछ तो सोल्यूशन दीजिए। आज अगर हम ऑटो इम्यून के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो पहला सोल्यूशन दोस्तों वो हो सकता है जो हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है। जी हाँ, शुरुआत कहाँ से करेंगे अपनी हीलिंग की? आप शुरुआत करेंगे व्रत से। हफ्ते में एक पूरा दिन आप अपने पेट को खाली रखेंगे और उस दिन कोशिश कीजिएगा पानी या हल्का फुल्का लिक्विड जैसे लौकी का जूस, नारियल पानी, इस प्रकार की चीजों के अलावा और कुछ भी ना लें। ज्यादा तेल की मसालेदार चीजें भी कम से कम खाएं। अगली चीज, डायरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने। जी हाँ, घी, दूध, दही,
मक्खन, ये ऑटो इम्यून सफरर्स को बिल्कुल भी नहीं लेने होते हैं, क्योंकि ये आपकी कंडीशंस को और ज़्यादा ट्रिगर करेंगे और ज़्यादा फ्लेयर अप्स लेके आएंगे बॉडी के अंदर। तो हो सकता है रैशेस बढ़ जाए, हो सकता है ईचिंग बढ़ जाए, हेयर फॉल एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और क्योंकि ये इंटरनल इन्फ्लामेशंस को बढ़ाते हैं। इंटरनल इन्फ्लामेशंस में आपके हड्डियों के तंतुओं में, आपके खून में जो है अलग अलग ऑर्गन्स में जाकर अलग अलग सिरों पर जो है अंदर से सूजन हो सकती है, और सूजन के तुरंत राहत के लिए एक रेमेडी मैं दे देती हूँ, फिर भी वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता, कि ऑटो इम्यून सफरर हमेशा जब भी खाना खाने के लिए बैठें, डेली कम से कम 1 बाय 1 इंच का अदरक का टुकड़ा पहली बाइट के साथ, खाने की पहली बाइट के साथ चबा चबा कर खाएं। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो उन इंटरनल इन्फ्लामेशन को, उन इंटरनल सूजन को कम करेंगे। आपके दर्द में कुछ राहत आपको आएगी, कुछ राहत होगी, वो इन्फ्लामेशन थोड़ी डाउन होगी। अगला क्या किया जाए, गट को सुधारने का सबसे अच्छा एक और तरीका मैं बता रही हूँ। कांची का नाम सुना है आपने जी? फर्मेंटेड फूड, जितना भी फर्मेंटेड फूड है, अम्बली जो आपके रागी की भी बनती है और फिर कांगनी की भी बनती है, ठीक है, ये उबला हुआ अनाज, और घंटों इसको फर्मेंट किया जाता है उबालने के बाद। उसके बाद जो ये ऊपर पानी आता है, ये आपको गट गट करके पीना होता है, और उसके बाद कुछ भी कई घंटे नहीं खाना होता है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया बढ़ेंगे। ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये आंत के अंदर पड़े हुए, देखिए हमारी आंतों में लगभग 100 मिलियन के करीब गुड बैक्टीरिया पड़ा होता है। अब ये जो गुड बैक्टीरिया है, यही तो भोजन को पचाता है, यही तो अच्छे और बुरे भोजन को अलग अलग करता है, न्यूट्रिशन को बॉडी में भेजता है, और यही बैक्टीरिया वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में बॉडी की मदद करता है। तो इसकी मदद हम करेंगे ना, गुड बैक्टीरिया अपनी बॉडी में बनाएंगे, तो फर्मेंटेड फूड ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगला काम क्या हो सकता है कि हम थोड़ा सा एडवांस में सोच के चलें। क्या कि हम तो जिन चीज़ों की चपेट में आ गए सो आगे, हमारे बच्चे ना आए। और आपको याद होगा जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारी जनरेशन ने मिट्टी में बहुत खेला है। आपको पता है ये देवीय गुण है। ये जो मिट्टी है, जब हमारे हाथ पैर मिट्टी में जाते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है, कुछ हाथ जो है मुंह में, आंखों पर, नाक पर लगकर ये अंदर जाती है, और ये हमारे प्रोबायोटिक्स को बढ़ाती है। और वो जो हमने बचपन में प्रोबायोटिक्स अपनी बॉडी में बना लिए थे, गुड एंजाइम्स बना लिए थे, वो आज तक हमारी मदद कर रहे हैं। नहीं तो मैं रिकवरी नहीं कर पाती। आप भी रिकवर कर लेंगे, मेरा कहना मानिए। आप कहेंगे कि मैम बच्चों को तो आजकल पक्के में रखा जाता है, सब कुछ तो सीमेंटेड हो गया, तो अपने बच्चों को कच्चे में खेलने दें, मिट्टी में खेलने दें, 2-4 घंटे के बाद फिर नहला देंगे, क्लीन कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बॉडी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। धूप लें, सनलाइट लें, हैवी सनलाइट नहीं लेनी है आपको, दोपहर के 2-3 बजे वाली मैं बात कर रही हूँ। अल्ट्रा वायलेट जो बहुत सॉफ्ट रेज होती है ना, गर्मियों में सुबह 7 से 8 और सर्दियों में 9 से 10-11 बजे तक की। इसके बाद क्या है कि हम तो ये शिकार हो गए, अब हम क्या करें? अरे घर में कुछ गमले रखिए, ठीक है, पौधों के साथ, प्रकृति के साथ कनेक्शन बनाइए, साथ में वो जो मिट्टी है वो प्रोबायोटिक्स को बनाने में आपकी मदद करेगी। और क्या कर सकते हैं? और यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं, प्रीबायोटिक्स। ये क्या होते हैं? देखिए, प्रोबायोटिक्स हमारे गुड एंजाइम्स हैं, ठीक है, गुड बैक्टीरिया हैं जो बॉडी के अंदर हैं। जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको भी, उनकी नंबर्स को बनाए रखने के लिए, गुड फ्लेयर अप्स को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, गट के अंदर गुड बैक्टीरिया को बढ़ाए रखने के लिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें? उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए ये प्रीबायोटिक्स लेकर। अब ये कैसे लेंगे? ये होते हैं हमारी कच्ची सब्जियों में, जी हाँ, जिसे हम सलाद कहते हैं। तो जब भी आप सलाद खाते हैं, खाने से पहले, तो ये शरीर को किसी प्रकार का पोषण नहीं देते, लेकिन जो शरीर में पोषण को एब्जॉर्ब करेगा उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, गुड बैक्टीरियाज को ये बढ़ाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, उनके भोजन के रूप में काम करते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर रफेज की। खूब सारा सलाद खाइए हर बार खाना खाने से पहले, साथ में खूब सारी सब्जियां लीजिए। ये कुछ काम करते जाइए, आपकी ऑटो इम्यून धीरे 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 रिड्यूस होगी। एक खासकर एक और चीज पाई गई है कि जो ऑटो इम्यून सफरर्स होते हैं उनकी बॉडी विटामिन डी को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। विटामिन डी की कई और टाइप भी होती है बॉडी में, D1, D2, D3, ठीक है, इनकी भी बॉडी को जरूरत होती है। अब आप तो कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन वो बॉडी नहीं ले रही है,
तो जब भी ऑटो इम्यून का आपको डाउट हो और डॉक्टर के पास आप जाएं तो एक रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि मेरा विटामिन डी लेवल भी चेक कर लिया जाए। और क्योंकि विटामिन डी एक प्योर विटामिन नहीं है, ये एक स्टीरॉयड विटामिन है, तो इसको अगर आप बाहर से भी कंज्यूम करेंगे तो बॉडी इसे एक्सेप्ट करेगी। देखिए दोस्तों, शरीर का साथ दीजिए और मेरी फ्री वर्कशॉप में रजिस्टर कराना ना भूलें। पता है क्या है, आज जो शुरुआत हुई है वो हो सकता है कल को आपको बिल्कुल व्हील चेयर तक ले जाए। आपकी भी हालत वैसी हो जाए कि मैं 2 से 2.5 साल तक बिल्कुल अंडर कवर रही थी। पूरा सोशल सर्कल, पूरी सामाजिक जिंदगी मेरी छूट गई थी और पूरे चांसेस थे कि मैं डिप्रेशन में जा सकती थी, लेकिन मैंने जीवन को चुना। तो इससे पहले कि ऐसी कोई स्थिति आए जिसमें आपके पास 2 रास्ते हों और एक रास्ता बहुत डाउन की तरफ जा रहा हो, उससे पहले ही अपने आप पर ध्यान दीजिए। जितनी इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हैं उन्हें फॉलो कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। जो भी मन में आता है लिखा ज़रूर कीजिए। उससे क्या होगा, एक तो मैं नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस लेके आऊँगी, साथ में आपको भी तो एक एहसास रहेगा कि कोई है हमारी इस दर्द की यात्रा में हमारे साथ मिल जाता है ना, बहुत हिम्मत मिल जाती है। तो साथ बने रहिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।